जवाबी कीर्तन की है और क्या, तो जवाबी में जवाब का बड़ा महत्व होता है। हेलो हेलो, ठीक है भैया। एक गीत बड़े भैया की ओर से आया है और कहा गया कि फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत कहा, भोजपुर वालों ने बहुत कहा, हरियाणा वालों ने बहुत कहा, लेकिन अब बुंदेलखंड में है तो कह रहे हैं बुंदेलखंड वाले। हम लोग किसी से कम है? नहीं, हमने कब कहा कि हम लोग किसी से कम हैं? अगर हम लोग किसी से कम होते तो बुंदेलखंड से ले जाकर के नेपाल का कीर्तन ना गा रहे होते। बढ़िया। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में बहुत महान कीर्तनकार हैं जो पूरे भारत में अपने गायन विधा से अपनी बुंदेली को पहुंचा रहे हैं, अपने गायन को पहुंचा रहे हैं। ये तो है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। आइए सुनिए सुनिए। क्या भैया चाटी ठंडे आ गई। बस भाई सब सीटी ना यार। एक गीत आया है, देखिए बुंदेली की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि बन जाए। और उठी भोर से उसरा में से टुरिया लाई टिपरिया। देखो भाई साहब कोरस वाले थोड़ी सी बढ़ा दो। गीत बुंदेली है और बुंदेली ही बिटिया के ऊपर लिखा गया है। सुनिए। के उठी भोर से उस राह में से टुरिया लाई टिपरिया। अरे ओई टिपरिया में धर के वा लाई, ओई टिपरिया में धर लाई फरिया और घंगरिया। अरे ओई टिपरिया में धर लाई फरिया और घंगरिया। तो चोली और चुनरिया बात संभार के चली। अरे चोली और चुनरिया बात संभार के चली। ओ करिया रंग की फरिया पैर पार के चली। अरे वाह, कह लो जय हो राजा। कि करिया रंग की फरिया पैर पार के चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। अरे सर पे धरी तो कन्या पग संभार के चली। और देखो लाल चुनरिया पैर पार के चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। वो किसान की लली खेत खलियान को चली। क्या बात, जियो जियो। बढ़िया सुंदर सा गीत सुना है अभी आप लोगों ने। बढ़िया। नीची मूंछ हो गई तो बाबा हनुमान जी महाराज की लंबी पूंछ हो गई। और लिखा कि नीची मूंछ हो गई तो भारी पूंछ हो गई। भजन में, अरे वाह, भजन में। जय हो। बढ़िया बात, बढ़िया सुंदर बात है बड़ भैया। अब आइए
मेरा प्रयास देखिएगा कि कुछ ऐसा मुझे भी मिल जाए, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, ये तो है। सुनिए सुनिए प्रयास है भैया चाटी चाटी तो बढ़ाए रहो। कीर्तन में केवल चाटी का काम है, तो ये वाला माइक बढ़ाए रखो। सुनिए सुनिए हमारा भी बढ़ाए रहो। बड़ा भैया अरे वाह, अरे वाह क्या बात है। जाओ। बिल्कुल ये हमारे परम आदरणीय दादाश्री बहुत अच्छे कीर्तनकार हमारे चाचा श्री बाबूलाल राजपूत जी नारायण जी की ओर से 1 से 1 मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। सुनिए क्या बात है। जिस समय अंगद रावण के दरबार में पहुंचे, भगवान राम के दूत बनकर रावण के दरबार में पहुंचे, और रावण की तो सभा लगी हुई है और सब अपने अपने आसन पर बैठे हैं। देखिए हुआ क्या। अरे पहुंचा अंगद सभा मध्य में, हेलो भैया मेन माइक का वॉल्यूम आप एक बार सेट कर दें इसको, और ये चाटी वाला माइक का वॉल्यूम भी एक बार सेट कर दें। हेलो ज्यादा कम ना करें, सारे बढ़ा दीजिए धीरे-धीरे। सुनिएगा आदरणीय जनमानस, निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी का ध्यान पंक्ति पर हो। आदरणीय भैया जब आप पंक्तियों को सुनिएगा और नोट कीजिएगा। जिस समय अंगद रावण के दरबार में पहुंचे तो पहुंचा अंगद सभा मध्य में, बोला है दशकंध। जैसे ही अंगद ने कहा कि मैं रामदूत हूँ और उनका संदेशा लेकर आया हूँ, तब रावण कहने लगा कि पहुंचा अंगद सभा मध्य में, बोला है दशकंध कि तेरा स्वामी क्या निर्बल है। तुम्हारा स्वामी निर्बल है क्या? अरे तेरा स्वामी क्या निर्बल है, भेज रहा है बंधन। तेरा स्वामी क्या निर्बल है, भेज रहा है बंधन। यहाँ तक कि रावण की सभा में अंगद को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, कोई आसन नहीं दिया गया। और जब आसन नहीं दिया तो भैया हुआ क्या? सुनिएगा कि आसन नहीं दिया तो लंबी पूंछ हो गई अंगद की। बहुत बहुत धन्यवाद। अंगद ने अपनी पूंछ का आकार इतना बढ़ाया कि उसी पूंछ का आसन बना करके अंगद उसी आसन पर विराजमान हो गए। अब वो आसन रावण के आसन से भी ऊंचा है, तो कहना पड़ा कि आसन नहीं दिया तो लंबी पूंछ हो गई। और अंगद की कि वीरों की गिनती में उसकी पूंछ हो गई। अब अंगद की गिनती वीरों में आने लगी कि वीरों की गिनती में उसकी पूंछ हो गई। और जब अंगद रावण से भी ऊंचे स्थान, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, तो वहां उस सभा में रावण की लंबी पूंछ हो गई और रावण की के नीची मूंछ हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा जय हो। कहना है क्या बटे? कि
किया तो अपना स्वरूप एक बूढ़े बानर का बना लिया है। तो बीच रास्ते में बैठे हैं, लेकिन भैया सुनिएगा, एक समय की बात कि यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए। द्वापर में एक बार भगवान कन्हैया ने बाबा हनुमान जी महाराज को याद किया और उनको अपने पास बुलाया, बुला करके अपनी एक वाटिका में ठहरा दिया, एक बाग में ठहरा दिया। और बुलाया इसलिए क्योंकि वहां द्वारकापुरी में सबको अभिमान हो गया है, अभिमान हो गया है। तो कहना पड़ा कि यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए। और यहाँ से कन्हैया ने बारी बारी पहुंचाना शुरू किया। पहले गरुड़ देव को पहुंचाया तो बाबा हनुमान जी महाराज ने गरुड़ देव को अपनी पूंछ में लपेटकर ऐसा फेंका कि सीधा महल में जाकर गिरे। फिर सुदर्शन को भेजा क्योंकि अभिमान तो सुदर्शन को भी था। तो सुदर्शन को तो बाबा हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में दबा दिया। आइए सुनिए हुआ क्या। यदुराई ने याद किया तो पवन पुत्र है आए। और आकर के बारी बारी योद्धा आए सबका मान घटाए। के बारी बारी योद्धा आए सबका मान घटाए। बारी बारी योद्धा आए सबके मान घटाए। अभिमान सुदर्शन को हो गया, करुण को हो गया, सत्यभामा को हो गया। तो बाबा हनुमान जी महाराज ने सबका अभिमान दूर कर दिया। यहाँ सीटी को भी हो गया। और कहा क्या, जैसे ही सुदर्शन को मुख में दबाया, गरुड़ को फेंका तो सारे योद्धाओं की नीची मूंछ हो गई। अरे सारे योद्धाओं की नीची मूंछ हो गई। आइए सुनिए। बिल्कुल बेटा। हेलो हेलो भैया, बच्चे पे रहम खाओ। बड़ा दो भाई साहब, बन जाए तो बेटा मजा ना। आइए गीत और सुनिएगा। सुनिए। लेकिन भैया अगर हो सके तो ये सीटी बस कंट्रोल कर लीजिए, कम बजे वो सही है, लेकिन सीटी कम हो जाए। नहीं वो ना ये होगा। तो है। ये क्या कह दिया ना, इसमें कंजूसी नहीं होगी। सुनिएगा गीत क्या रहा है। देखिए आई फिल्मी दुनिया वालों की बात। तो जयसिंह भैया, फिल्मी दुनिया वालों का सहारा इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि कीर्तन वाले अभी अपनी धुनों को नहीं बना पा रहे, उनकी रचना नहीं कर पा रहे हैं। सुनिएगा। और इसलिए क्योंकि बिना सहारे के कोई चल भी नहीं सकता है। तो संसार में सहारा तो सबको चाहिए। बिल्कुल। तो ये मैं भी एक सहारा लेकर चल रही हूँ और गीत कह रहा है। लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा। लिखा है कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे। ऐ मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे और सबके दुख दर्द सिमटाए मेरे सीने में। अरे सबके दुख दर्द सिमटाए मेरे सीने में। बांट दे सबको हंसी, ला मुझको आंसू दे दे। तो गीत कह रहा है क्या? चाटी बढ़ा दो भैया, हमारा तो बढ़ा हो ही ना, चाटी बढ़ा दो। वाह, सीटी जरूर है। सीटी।
सुनिएगा। हाँ। अरे आएगा रे मजा अब जीत हार का। सुनिएगा, सुनिए। गीत कह रहा है अरे देखो बदला छाए पवन के फुहारे, तो उल्फत मेरी बीती, अरे उल्फत मेरी बीती अनारी प्यारे। तो आएगा रे मजा अब जीत हार का। तो हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ ऐ हजूर। अरे ये मौसम है प्यार का कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ पे हजूर। बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ पे लेकिन गीत को सुनिएगा भैया, हारमोनियम वाला माइक थोड़ा बढ़ा दें। गीत को सुने, बाबा हनुमान जी महाराज का एक गीत आपने वहां से सुना है। मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपको कुछ ऐसी बात दी जाए, हालांकि ये तो सब सुनाते हैं, सरल सरल बातें सब लोग जानते भी हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ आपको ऐसे प्रसंग भी सुनने को मिले जो शायद आपने कहीं सुने हो, पढ़े हो, लेकिन वो बड़े गूढ़ से प्रसंग रहे हैं। अरे वाह! और कुछ ऐसी ही बातें सुनिएगा। तो जिस समय बाबा हनुमान जी महाराज के ऊपर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो हुआ क्या? अरे मेघनाद ने कभी पर अपना ब्रह्मास्त्र चला। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र में बांध के और नीचे धरा पे लाया। वो मेघनाद बाबा हनुमान जी महाराज को के ब्रह्मास्त्र में बांध के वो नीचे धरा पे लाया। बाबा हनुमान जी महाराज ने आदरणीय भैया, बाबा हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सामने से आते हुए ब्रह्मास्त्र को देखा तो अरे मान रखा है अस्त्र का, बाबा ने के मान रखा है अस्त्र का तो स्वयं को है बंधवाया। जिनको ना बांध सके कोई जिनको, अरे वो बंधन बंध आया। जिनको कोई बांधने वाला नहीं है, लेकिन जब सामने से ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो वो स्वयं ही उस बंधन में बंध गए।
लेकिन भैया जिस बंधन में बाबा हनुमान जी महाराज बंध रहे हैं, पंक्ति को सुनिएगा। क्या बात है? अरे आखिर है क्या वजह करते जो मान है उस अस्त्र का। तो बाबा हनुमान जी महाराज एक सवाल भी छूट रहा है, बंधे क्यों डोरी से, क्यों बंध गए, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। आखिर क्या कारण है, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। और जिस डोरी से बंधे, अरे ये बंधन है कौन सा, किस बंधन में बंध रहे हैं, अरे ये बंधन है कौन सा, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। लेकिन एक टुकड़ा और सुनिएगा गीत का। एक बार एक राजा सुरथ नाम के राजा हुए। राजा सुरथ ने जैसे ही अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा, उस घोड़े को पकड़ लिया। तब देखे बाबा हनुमान जी महाराज उस घोड़े को लेने गए हैं। तो हुआ क्या बेटे? अरे राजा सुरथ ने रण में, राजा सुरथ ने रण में, अरे अपना बल दिखलाया। हुआ क्या? अरे राजा सुरथ ने रण में जब अपना बल दिखलाया, तो हुआ क्या? जैसे ही राजा सुरथ ने बाबा हनुमान जी महाराज के ऊपर फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो अरे ब्रह्मास्त्र को निगला। बाबा हनुमान जी महाराज ने उस अस्त्र को निगल लिया, तो अरे ब्रह्मास्त्र को निगला, तो रामास्त्र चलाया। जब ब्रह्मास्त्र निगल लिया तो राजा सुरथ ने फिर रामास्त्र चला दिया। जब रामास्त्र चला तो आदरणीय भैया कि रामास्त्र अति प्यारा बाबा हनुमान जी महाराज को, कि रामास्त्र अति प्यारा, अरे खलदल के रामास्त्र अति प्यारा, खलदल जिसने संहारा। ये अस्त्र राम का बंधन कभी बंधे स्वयं के द्वारा। ये राम अस्त्र का बंधन है जिसमें कभी अपने आप ही बंध गए। तो आदरणीय भैया फिर एक सवाल छूट रहा है, और क्या? के आखिर है क्या वजह करते प्रणाम है बाबा हनुमान जी महाराज, बंधे क्यों डोरी से। यहाँ भी बांधने वाला कोई है और बंधने वाले बाबा हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन यहाँ अस्त्र बदल जा रहा है, अब बंधन भी बदल रहा है। तो कहना है कि आखिर है क्या वजह करते प्रणाम है, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अरे
भी है। रामचरितमानस में बड़ा अच्छा सा प्रसंग आया। आया क्या? जिस समय लव कुश ने भी यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, तो अब उस घोड़े को छुड़ाने के लिए बारी बारी योद्धा तो आ रहे हैं, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पा रहा है। ये बात ये हमारे परम आदरणीय दादा श्री पंडित श्री गोविंद महाराज जी, बिंदुआ जी, मैनेजर साहब श्री हनुमान मंदिर बकायन, जिनके करकमलों द्वारा ये 1 से 1 मुद्राओं का स्नेह प्रदत्त है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, कहना है भगवान राम की सेना सुनिएगा, सुनिए भगवान राम की सेना जब लव कुश से है हारी उस युद्ध में, तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण अरे हारे मारी मारी। हुआ क्या? हुआ क्या? जब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सारे योद्धा बारी बारी आ रहे हैं, लेकिन लव कुश से कोई भी जीत नहीं रहा। तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण अरे हारे मारी मारी। तो हुआ क्या? जब सारे योद्धा हारने लगे, लक्ष्मण जी हार गए, भरत जी हार गए, शत्रुघ्न जी हार गए, अब बारी है बाबा हनुमान जी महाराज की। तो हुआ क्या? अरे हनुमान जी आए, फिर हनुमान जी आए तो बालक बल दिखलाए बाबा को, के हनुमान जी आए तो बालक बल दिखलाए। तो लव कुश ने के वरुणास्त्र में बांध कर कपि को पास बिठाए। लव कुश ने बाबा हनुमान जी महाराज को बंदी बना लिया, के वरुणास्त्र में बांध कर अरे कपि को पास बिठाए। तो हुआ क्या? बढ़ भैया, के आखिर है क्या वजह, क्या वजह, अरे क्या वजह जो, कि क्या वजह बंधे हनुमान है, के आखिर है क्या वजह बंधे हनुमान है। आखिर वो क्या वजह हो सकती है कि नन्हे नन्हे बालकों से भी बाबा हनुमान जी महाराज बंध गए, उनके बंधन में भी आ गए। तो कहना पड़ा, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अरे ये बंधन है कौन सा, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अंतिम बात सुनेगा गीत की। अरे अश्वमेध का अश्व जब आदरणीय जनमानस
नीलमणि। सुनिएगा, सुनिए। एक बार बाबा हनुमान जी महाराज का युद्ध उनसे भी हुआ, और जब युद्ध हुआ तो देखिए राजा नीलमणि ने क्या किया। क्या बेटे? और यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा है जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध का अश्व जब गया नीलमणि राज में, नीलमणि राज में अश्वमेध का अश्व पहुंच गया, तो राजा ने किया क्या कि दिग्विजय का परचम देखा, तभी अश्व के ताज और जैसे ही दिग्विजय का परचम देखा तो उस अश्व को बंदी बना लिया। छुड़ाने के लिए बाबा हनुमान जी महाराज गए, हुआ क्या कि पकड़ा घोड़ा युद्ध हुआ। राजा ने अश्व पकड़ लिया, बाबा हनुमान जी महाराज गए तो दोनों का युद्ध होने लगा, लड़ाई हुई। तो हुआ क्या कि पकड़ा घोड़ा युद्ध हुआ, पशुपति अस्त्र चलाया। राजा ने एक अस्त्र का प्रयोग कर दिया जिसका नाम है पशुपति अस्त्र। बड़ भैया के पकड़ा घोड़ा युद्ध हुआ, पशुपति अस्त्र चलाया। कहे जितेंद्र हनुमान को वो अस्त्र बांध के उस अस्त्र ने बंदी बना लिया बाबा हनुमान जी महाराज को। के कहे जितेंद्र हनुमान को वो अस्त्र बांध के लाया। तो कहना पड़ा कि आखिर है क्या वजह बंधे बलवान है, बंधे क्यों डोरी से, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। अरे ये बंधन है कौन सा, बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर। बंधे क्यों डोरी से, कौन कमजोरी से, कारण बता दो जरूर, कारण बता दो जरूर, कारण बता दो जरूर। प्रेम से बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की, बोला इमला वाले हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। ये हमारे श्री बाबा हनुमान जी महाराज के मध्यराज के श्री चरणों में अर्पित ये श्री हमारे परम आदरणीय दादा श्री परशुराम जी फुटेरा आपके ककुनों द्वारा ये 1 से 1 मुद्राएं